हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियसली हमने टेबल के टैग देखे थे और HTML में हमने काफ़ी सारी चीज़ें देखी और काफ़ी सारी चीज़ें प्रैक्टिकल देखी। मेरे ख्याल से मैं आशा करता हूँ कि आप सभी ने वो प्रैक्टिकल पार्ट करा भी होगा और उसमें कोई डाउट अगर आपके आए होंगे तो आपने कमेंट में या ग्रुप पे लिखे होंगे। तो आज हम कुछ नई चीज़ें हम देखेंगे जो आपकी बुक दे रखी है, फास्ट ट्रैक टू कंप्यूटर एप्लीकेशन 10 के हिसाब से, गुरदास कपूर एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड। उसमें काफी सारी चीजें हैं। 3 चीज पे हम आज डिस्कस करेंगे। ऑडियो फाइल कैसे वर्क करती है, वीडियो फाइल कैसे वर्क करती है, फिर फॉर्म कैसे वर्क करता है। तो हम सबसे पहले ऑडियो फाइल कैसे वर्क करती है उसको देखते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम वर्क करेंगे। अब जैसे कोई भी साउंड फाइल अगर आपको ऐड करना हो तो एंकर टैग से आप ऐड कर सकते हैं। ये एंकर टैग लेंगे तो आप ये HREF और यहाँ पर आप पाथ देते हैं, पाथ और ये कंप्लीट, और फिर यहाँ पर वो टेक्स्ट लिखा जाता है जो नॉर्मली आपकी हाइपरलिंक का जो सिंटेक्स है उस सिंटेक्स के अकॉर्डिंग हम काम कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये HREF यहाँ मैंने ई कॉलम पे एक सॉन्ग है, उस सॉन्ग मतलब .mp3 फाइल को सपोर्ट करता है। अगर आपको उसको देखना है तो .mp3 फाइल सपोर्ट करता है। सबसे बड़ी बात यही है। इसमें आप जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे ही आप साउंड पे काम कर पाएंगे। तो MP3 फाइल सपोर्ट करता है इसमें। इसकी फाइल बनी हुई है ऑडियो फाइल। ये ऑडियो फाइल ये सिंपल प्रोग्राम है। एडिंग ए साउंड लिंक ऑडियो फाइल, कोई भी ऑडियो फाइल हेडर बना दिया, फिर हमने पैराग्राफ से लिया और ई कॉलम पे उसको लोकेशन दे दी। अब मैं ऑडियो फाइल ओपन करता हूँ। कंट्रोल O से फाइल ओपन होती है। ई लोकेशन पे मैं कर रहा हूँ। हमेशा ये चीज ध्यान रखें, सी कॉलम पे ना करें। ऑडियो फाइल ये देखो, एडिंग ए साउंड फाइल, और इसको मैं ओपन भी कर देता हूँ आपको। जैसे आप क्लिक करेंगे वो सॉन्ग हो जाएगा, साउंड आने लग जाएगा। तो ये आपको बताना था, ध्यान से देखें आप। कुल मिला के बात ये है कि वो साउंड प्ले हो जाएगा वो उसके अकॉर्डिंग। इसमें एक ऑडियो नाम से टेक्स्ट वो भी चलता है, टैग भी चलता है, उसको भी हम यूज कर सकते हैं। पर अभी हम ये चल रहा है हमारा, तो इसके अकॉर्डिंग हम ये वाला यूज कर सकते हैं। तो हाइपर लिंक दी हुई है और आप कोई भी लोकेशन पे आप काम कर सकते हो। ये एक ऑडियो फाइल है। अब हम आते हैं नेक्स्ट उस पे, वीडियो फाइल। राइट द नेम ऑफ द फाइल। अब वीडियो फाइल में भी वही है, लिंक दे रखी है और MP4 नॉर्मली वीडियो फाइल होती है। इस पे भी आप क्लिक करेंगे तो यही आएगा और सिंटेक्स वही है जो हमने नॉर्मली बोला। वीडियो फाइल भी सपोर्ट कर जाती है।
ठीक वैसी प्ले करेगी। अब नेक्स्ट कि बुक के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो हमने काफी सारी चीजें इस टेबल में देखी है। अब प्रैक्टिकल करोगे तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। जैसे टेबल है, लिंक है, बॉडी टैग है, काफी सारे टैग फोन के यूज करें, बॉडी बैकग्राउंड के टैग यूज करें, इमेजेस के टैग यूज करें, टेबल में रो और कॉलम के टैग यूज करें, हाइपरलिंक अपन ने यूज करी। हाइपरलिंक मैंने बताया भी कौन कौन सी हाइपरलिंक काम करती है, किस तरह से काम करती है। तो काफी सारे एग्जाम्पल, काफी सारी चीजें हमने देखी। अब कुछ चीजें ऐसी होती है कि जैसे आपको मान लो आपने 5 इफ यू हैव रिटन 5 लाइन, 5 लाइन आपने लिखी है, तो वो 5 लाइन में आप मान के चलो कि 5 अलग अलग जगह अलग अलग लोकेशन पे लाइन लिखी और सब में बोल्ड करना, अंडरलाइन करना, इटैलिक करना, फोन का स्पेसिफिक नाम देना, आपको 5 बार अलग अलग देना पड़ेगा। अलग अलग टैग लगा दो आप, फिर अलग अलग टैग लगा के आप काम करो, तो बड़ा डिफिकल्ट टास्क है और बड़ा डिफिकल्ट तरीके से मेंटेन होता है। उसके लिए उन्होंने क्या करा कि CSS, जिसको बोला कैस्केडिंग स्टाइल शीट, ये कैस्केडिंग स्टाइल शीट में होता ये है कि एक स्टाइल में वो सारे कॉम्बिनेशन एक साथ बना दी जाते हैं और फिर बस उनको यूज करना होता है। तो उसका फायदा होता है कि आपको जो अलग अलग बार लिखने की जरूरत है वो नहीं पड़ती। ये एक थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात। तो स्टाइल is a list of formatting instruction. Style sheet is a file with a list of formatting instruction. उसके अंदर इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं और उसके अकॉर्डिंग CSS style sheets are the modern way to control the appearance and layout of your web page. तो कंट्रोल करना उसको, मतलब कैस्केडिंग स्टाइल शीट जो बना है उसमें पूरी फॉर्मेटिंग का इंस्ट्रक्शन है, उसके अकॉर्डिंग वर्क, और ये आउटपुट आउटपुट है। ये एक एग्जांपल लिया, इंटर द फॉलोइंग टेक्स्ट इनटू न्यू नोटपैड डॉक्यूमेंट। फोन फैमिली, फोन का नाम, तमोहा, कलर ब्लू, टेक्स्ट अलाइन, सेंटर, ये 3 चीज हम ले रहे हैं। और नॉर्मली जैसे CSS फाइल जो बनती है ना, उसका तरीका ऐसा रहता है कि इसमें ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का टास्क रहता है। तो जो जो ऑप्शन आप ले रहे हो ना उसको .css फाइल में सेव करके आप उसको यूज कर सकते हो। जैसे लिखा है ना, सेव द डॉक्यूमेंट इन द कॉमन फोल्डर एस CSENSE.css, census.css बनाया, सेव द फाइल टाइप टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। तो ये हम सेव एज फाइल टाइप टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, ये टेक्स्ट उसको CSS में सेव कर लिया इस पर्टिकुलर पोर्शन। अब ये देख लिखा ना, इन प्रॉपर्टी विंडो चूज स्टाइल ड्रॉप बॉक्स, चूज मैनेज स्टाइल। अब ये जो बेसिकली चीजें दे रखी है वो ड्रीमवीवर के अकॉर्डिंग दे रखी है या किसी एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग दे रखी है।
तो उसके अकॉर्डिंग अगर आपको चूज करना हो और अटैच करना हो स्टाइल, तो ये एक ऑप्शन है जो आप डायरेक्टली अटैच कर सकते हो। और मैं आपको एक काम करता हूँ, मैं पहले सबसे पहले एक जो प्रोग्राम है CSS का वो आपको बता देता हूँ। ये CSS का एक प्रोग्राम है, ये HTML हेड और हेड के अंदर स्टाइल आता है, इस चीज को ध्यान रखना। फिर बॉडी, बैकग्राउंड, कलर रेड, तो बॉडी बैकग्राउंड कलर, बॉडी का बैकग्राउंड कलर रेड आएगा। और हमने स्टाइल, इसका बनाने का तरीका ऐसा रहता है कि स्टाइल रहती है, स्टाइल में आप जैसे ये हेडिंग टैग दे दिया H1 H2 जैसा आपको देना हो। हेडिंग टैग में रखने में ये फायदा होता है कि आपको एक जैसे फोन आपको हर जगह मिलेंगे। तो हमने फोन तमोहा लिया, कलर ब्लू लिया, टेक्स्ट अलाइन सेंटर लिया, मतलब आपको सेंटर में चीजें मिलेंगी। स्टाइल क्लोज, हेड क्लोज, फिर बॉडी। अब बॉडी ये शुरू हुई, ये तो आपकी स्टाइल और हेड आ गया। मतलब आपकी CSS फाइल जो बनेगी ना, वो हेड के अंदर बनेगी। याद रखें, आपके जितने प्रोग्राम है वो सब बॉडी टैग के अंदर बनते हैं। और CSS के जो प्रोग्राम है या फ्रेम के जो प्रोग्राम है वो आपके हेड के अंदर बनते हैं। ये बात ध्यान रखें, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मैटर है, इस चीज को समझना है हमको। तो हमने H1 में लिया स्टाइल, हेड क्लोज और बॉडी H1, और H1 में लिखा हेलो CSS। अब H1 में जो लिखा वो सारे आपके क्या क्या आएंगे, उसमें 3 चीज आएंगी। टेक्स्ट अलाइन सेंटर आएगा, कलर ब्लू आएगा, फोंट टमो आएगा। इसको देखें अपन, CSS फाइल देखो मैंने सेव कर रखा CSS फाइल। अब मैं वो ब्राउजर ओपन करता हूँ, डायरेक्ट प्रैक्टिकल बता रहा हूँ आपको सारी चीजें। कंट्रोल हो, CSS फाइल, ये रहा CSS फाइल। अब आप ध्यान दो और इसको ध्यान दो। बैकग्राउंड कलर रेड, अगर ये नहीं भी लेंगे तो चल जाएगा। फॉन्ट फैमिली तमोहा, कलर ब्लू, ब्लू कलर आया, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, सेट सेंटर आ गया। अब ये कॉम्बिनेशन आपको जहां जहां यूज करना आप यूज कर सकते हो, जो जो भी यूज करना, जहां जहां भी यूज करना। मान लो मैंने नॉर्मल कट कीवर्ड लिखा, अब मान लो इसमें और लगाना है, अप्लाई फॉर्मेटिंग इन CS, अप्लाई फॉर्मेटिंग इन CS, ध्यान देना उन सब चीजों को। देखो आप, ये दोनों में CSS अप्लाई हुआ और ये दोनों नॉर्मल आए। अब आप देखो ये H1 जहां जहां यूज करें, क्योंकि हमने H1 के अकॉर्डिंग लिया,
तो इसमें हेडिंग के हिसाब से हम लेते हैं H1 है, H2 है, H3 है, जो जैसा हम लेना चाहें हम ले सकते हैं। ये CSS की लर्निंग मैंने प्रैक्टिकल अप्रोच से बताई है। नॉर्मली अभी तक ऐसा होता है कि चीजें क्लासरूम में डिस्कस होती है और कई बार फिर लैब में जाते हैं, लैब के अकॉर्डिंग डिस्कस होती है। तो ये चीजें ध्यान रखने वाली बात है। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा आपको। ये फोन पे मैंने तमाम टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस, ये अपर केस में आएगा। ये बॉडी फोन पे मैंने कोरियर न्यू बैकग्राउंड कलर, तो ये सारी चीजें यहाँ ही। तो ये हेडिंग में आ जाएगा। तो ये बॉडी में अगर आपको रखना हो तो बॉडी में रखने का मतलब ये है कि जो हेडिंग में दिया हुआ है, जो अप्लाई करेंगे H2 के साथ, वो आपका अलग आएगा। समोहा, ब्लू, सेंटर, अपर केस। और बॉडी का जो रखेंगे वो डिफॉल्ट आएगा। मतलब आपका जहां आप अप्लाई करोगे वो H2 के हिसाब से आएगा और बॉडी में जो दे रखा हो उसके हिसाब से आएगा। ये ध्यान में रखने वाली बात है। आप बोलो तो अपन एक काम करते हैं, ये हेक्साडेसिमल में कलर होते हैं। CSS फाइल 1 .html। अभी बॉडी ले लेते हैं। इसमें हेक्साडेसिमल में कलर ध्यान रखने वाली बात है। और ध्यान रखने वाली बात ये कि बॉडी ये हेक्साडेसिमल में है। आप चाहो तो अपने हिसाब से कलर ले सकते हो। H1 H2 दोनों कर सकते हैं चाहो तो। ये H2 है। अब देखें इसको, CSS फाइल 1 कंट्रोल O, CSS फाइल 1 हेक्साडेसिमल के कलर अप्लाई नहीं हो रहे थे। रेड, बस दो ही दिया हमने।
ये आ गया, एक इफेक्ट तो आ गया। हाँ, इसमें स्टाइल और वो रह गया ना, स्टाइल और हेड, ये क्लोज करा। स्टाइल, हेड, ये आ गया। तो स्टाइल हेड क्लोज नहीं करा था इसलिए। अब आप देखो ये जो आया ना, ये बॉडी, ये कलर रेड, रेड नहीं है। और फोन फोन का कलर वही आया, वो रेड पे रेड के अप्लाई होता नहीं है इसका बैकग्राउंड। बैकग्राउंड कलर फोन फैमिली नहीं, कलर वही दिया, सही है। फोन फैमिली कोरियर न्यू आ गया ये। आप देखो उसकी स्टाइल अलग ही है, और रेड कलर, बाकी ये ब्लू कलर। तो दोनों प्रोग्राम हमने देख लिए। H1 और H2 दो स्टाइल भी हम रख सकते हैं। तो दोनों अप्लाई करके बता देता हूँ आपको। ये H1 और H2 दोनों ले लिए हमने। एरियल ले लिया। H1 उसमें ले लेते। नीचे वाले में H1 ले लेते। मैंने दोनों अप्लाई करे हैं। ये आप देखो। ये CSS फाइल 1, इसमें मैंने दोनों अप्लाई कर दिए। ये H1। अब देखो H2 में आप देखोगे तो चार चीजें अप्लाई हुई है। अपर केस। तो ये H1 H2 के हिसाब से ही आपको समझ में आ जाएगा फॉर्मेटिंग। आप चाहे तो इसका वो स्क्रीनशॉट भी ले लें, तो उसके अकॉर्डिंग आप काम कर सकते हैं। और ये मैंने बहुत ही प्रॉपर तरीके से आपको एक्सप्लेन करा हर चीज। फोन फैमिली मतलब फोन का नेम, बैकग्राउंड कलर, मतलब ये अगर बॉडी में आपको कुछ रखना, बॉडी में नहीं भी रखना हो तो आप रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात। फोन फैमिली एरियल कलर ग्रीन, ये हमने ले लिया H1 हेडिंग में। फोन फैमिली तमोआ कलर ब्लू, टेक्स्ट लाइन सेंटर ट्रांसफॉर्म अपर केस मतलब कैपिटल में आएगा। तो आप देखो चारों चीज अप्लाई होंगी। तमोआ फोन नेम आया, कलर ब्लू आ गया, टेक्स्ट लाइन सेंटर आया, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस आया।
H1 में हमने कुछ भी अप्लाई नहीं करा, खाली फॉन्ट एरियल में लिया और कलर क्लीन किया। अगर उसके अलावा CSS आप अप्लाई नहीं करते हो तो उसके अकॉर्डिंग वर्क होता है। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, बहुत स्लो मोशन में मैंने काम कराया आपको इसीलिए। सेपरेट द कंटेंट H1 H2। अच्छा हाँ, कंटेंट यूज स्टेट जो नॉर्मली हम करेंगे H1 H2 P पैराग्राफ EM और LI मतलब लिस्ट के लिए। use a CSS style sheet to determine how text are formatted. Advantage of separation: changing the formatting only require editing the style sheet. तो ये चीजें हैं। ये जो आपके सॉफ्टवेयर होते हैं ना, उसमें जैसे ड्रीम लेवर में आप अलग अलग CSS फाइल अलग अलग बना लो, कॉमन CSS नाम की फोल्डर में सारी फाइलें डाल दो, तो आपको जिस पेज में भी एक्सेस करना हो ना, उसमें फिर आपको हर जगह पास नहीं देना पड़ेगा। इसको अभी बस मैं खाली ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बाकी मैंने तरीका आपको बता दिया कैसे करना है। तो ऐसे ही ये सिलेक्टर लिंक वगैरह आपको रखना हो तो लिंक भी रख सकते हैं। अब नई चीज आती है जिसको बोला जाता है फॉर्म। थोड़ा सा नया टॉपिक है और forms add the ability to web page to not only provide the person viewing the document with the dynamic information, but also to obtain information from the person viewing it and also process the information. मतलब ये नॉर्मली हम कोई भी फॉर्म भरते हैं ना, तो उसका एग्जांपल मैं आपको थोड़ा सा पहले इंटरनेट पे बेस्ड कोई एक एग्जांपल देता हूँ। जैसा हम जैसे हमने ट्यूटोरियल पॉइंट में लिया, मेरे को तो बस ये बताना है कि आपको क्या क्या चीजें उसमें यूज होती है। ये टेक्स्ट बॉक्स है, इसको टेक्स्ट बॉक्स बोला जाता है, सिंपल। इसी को मैं आपको ऐसे लेके बताऊं। ये टेक्स्ट बॉक्स नेम इंटर करने के लिए होता है। मैंने आपको एग्जांपल इसलिए बता रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए कि फॉर्म किस पर्पस के लिए यूज होता है। अभी लिया, मैं इसको समझाऊंगा बाद में, पहले आपको इसको इलैबोरेट करता हूँ। कंट्रोल हो, फॉर्म, HTML फाइल होना चाहिए, टेक्स्ट, फॉर्म टेक्स्ट ये रहा, ओपन, देखो ये आ गया। अब इसको जब हम देखते हैं तो इसका मीनिंग ये होता है HTML हेड टाइप टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल, ये हेडिंग दे रखा बॉडी। अब इसमें फॉर्म एक टैग होता है जिसमें फॉर्म डिजाइन करने के लिए पर्पस से यूज होता है, ये रहा फॉर्म टैग।
और फॉर्म टेक स्टार्ट और फॉर्म टेक क्लोज, ये हमको समझ में आना चाहिए। फिर हमने पहले दिया फर्स्ट नेम, आप देखो ये जो है फर्स्ट नेम लिखा हुआ ये सेम आपका ये वाला हो गया दिस पोर्शन। इनपुट टाइप, इसमें इनपुट टाइप लगता है और आपका टाइप क्या, टेक्स्ट। अब टेक्स्ट के अलावा क्या क्या हो सकता है, कॉम्बो बॉक्स हो सकता है, बटन हो सकता है, कंट्रोल दूसरे हो सकते हैं, कोई भी कंट्रोल हो सकता है। अभी आप ये समझे टेक्स्ट होता है, इनपुट टाइप टेक्स्ट, और उसका नाम क्या रहेगा, तो हमने वही नाम रख दिया जो उसका नाम है, लेबल नहीं, फर्स्ट नेम ही रख दिया और उसको क्लोज कर दिया। करा कुछ भी नहीं, बस केवल डिजाइन करा। बी आर से लाइन ब्रेक होगी ये लाइन ब्रेक हुई और ये लास्ट में वही का वही लास्ट नेम इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, ये नेम और फॉर्म टेक क्लोज। ये मेन तो बस ये बताने वाली बात, या हाईलाइट करने वाली बात है, इसीलिए मैं रुका हुआ था इसमें। टाइप टेक्स्ट और नेम, उस फॉर्म के टेक्स्ट का नाम फर्स्ट नेम है। अगर आपको कोई ऑपरेशन करना है तो फर्स्ट नेम से आइडेंटिफाई होगा, फर्स्ट अंडर इसको नेम। ये ध्यान रखना है, लेबल अलग है और ये अलग है, लास्ट नेम ये अलग है और ये अलग है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से समझ में आया होगा और आगे हम चलते हैं फॉर्म के लिए। फॉर्म एट द एबिलिटी टू पे वेब पेज टू नॉट ओनली प्रोवाइड द पर्सन व्यूइंग द डॉक्यूमेंट, ये मैंने बता दिया। फॉर्म करना है ऐड एलिमेंट, फॉर्म टेक स्टार्ट और क्लोज। अब एक कॉमन गेटवे इंटरफेस की तो थोड़ा सा आपको हेवी हो जाएगा, एकदम क्लियर नहीं होगा, इस चीज को भी छोड़ा जाए। स्पेसिफाइंग द एक्शन ऑफ फॉर्म, फॉर्म वर्क विद और ब्राउजर, सारे ब्राउजर पे काम करते हो, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। मतलब किसी ऐसा नहीं बोल सकते उसमें कि किसी विंडोज प्लेटफॉर्म है तो उस पर डिपेंडेंट है, या और कोई प्लेटफॉर्म है तो उस पर डिपेंडेंट है। तो उस पर हम फॉर्म काम करते हैं। आगे बढ़े। मैंने अभी आपको बताया फॉर्म टेक स्टार्ट होता है, फॉर्म टेक क्लोज होता है। यहाँ पे वही बता रहा है, तो इंसर्ट ए फॉर्म यूज फॉर्म टेक, द रेस्ट ऑफ द फॉर्म एलिमेंट मस्ट बी इंसर्टेड इन डिफरेंट फॉर्म टेक। एचटीएमएल हेड, हेड के अंदर टाइटल, टाइटल के अंदर फिर head, ये फिर बॉडी बिजी कलर और फर्स्ट नेम, ये अभी जो मैंने करा है वही, पर यहाँ पर नेम उसका एफ नेम कर दिया और मैक्सिमम लेंथ आपकी 50 कर दी, मतलब 50 कैरेक्टर तक आप उसका ले सकते हो। फिर इनपुट टाइप सबमिट, सबमिट में मतलब बटन है, नेम दिया और वैल्यू सेंड इनपुट फॉर्म। अब देखो आप इसको इसको वापस करते हैं, नई फाइल बना रहे हैं हम, नई फाइल। ये हमने एचटीएमएल हेड टाइप लिया, सिंपल फॉर्म, कलर उसका है, इनपुट टाइप इक्वल्स टू फर्स्ट नेम यहाँ दे दिया, इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट। ये टेक्स्ट थोड़ा सा हो सकता है चेंज नहीं दिखे, इसलिए अपन पहले वो कर रहे हैं। इसका नेम अपन ने फंड फर्स्ट अंडरस्कोर नाम रखा था और यहाँ पे वो रखा मैक्सिमम लेंथ 50। फिर इनपुट टाइप, अब सबमिट में बटन आएगा, ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है, दो चीजें आपको क्लियर हो जाएगी अभी, टेक्स्ट और तो
अब ये सेव कर रहे हैं हम, फॉर्म टेक्स्ट बटन .html। फॉर्म टेक्स्ट फॉर्म टेक्स्ट बटन, ये फर्स्ट इनको, ये टेक्स्ट बॉक्स हो गया, ये बटन हो गया। अब इसी पे क्लिक करते हैं, काम क्लिक करते हैं और उस पर इफेक्ट देखते हैं। तो अब ये वाली चीज इंपॉर्टेंट है। अब आप देखो ये टेक्स्ट और बटन, मैं आपको इसको ओपन कर देता हूँ। बैकग्राउंड कलर, बॉडी बीजी कलर वो रेड, वो छोड़ दो। ये हो गया। फर्स्ट नेम टेक्स्ट नेम 50, अभी 50 कैरेक्टर तक ले सकते हैं। और उसके अकॉर्डिंग बटन, ये बटन है, बटन पे क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के लिए इवेंट बाद में। तो मेरे ख्याल से आप इसको आज के लिए इतने ही रखते हैं। अगर कोई आपको प्रॉब्लम हो, डाउट हो, तो आप ऐसे पूछ सकते हो। तो मेरे नंबर पे 9827242911 व्हाट्सअप मैसेज करके, केवल व्हाट्सअप मैसेज करके अपना नाम और क्लास लिख दें। और या फिर आपके जिस ग्रुप में, उस ग्रुप में भी आप नीलेश सर करके @नीलेश सर करके कोई क्वेरीज पूछ सकते हैं। और भी कोई डाउट हो तो पूछ